अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। देखिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग भी मुझसे वीडियो में बार बार कंप्लेंट करके पूछते हैं कि भाई फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद क्या हम कफ़ाला ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है तो क्या हम उसको कैंसिल करवा सकते हैं, उसको बिना कफ़ील या कंपनी के कैंसिल करवा सकते हैं, किस तरीके से करवा सकते हैं। इन सारे सवालों को करते हैं आज की इस वीडियो में। आपको फाइनल एग्ज़िट के बाद कफ़ाला किस तरीके से लेना है, फाइनल एग्ज़िट को ख़त्म किस तरीके से करना है, उन सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा, सारे प्रोसीजर को बताऊँगा, सारा तरीका बताऊँगा जिससे आपको ईज़ी होगा कफ़ाला लेने में, फाइनल एग्ज़िट ख़त्म करने में, सारी चीज़ों। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी ये सवाल बार बार करते हैं। इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट अच्छे से पता चल जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लिया करें ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली मिलता भी रहे। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, ग्रुप का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफ़ील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफ़ाला लेना हो जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या हम फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें जो है कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें ख़त्म भी हो जाता है, कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें ख़त्म नहीं होगा। सबसे पहले बात करेंगे ख़त्म नहीं होगा किस कंडीशन में। मान के चलिए आपका फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है और कफ़ील ने आपका लगाया, ठीक है, अब वो उसने लीगल तरीके से लगाया। लीगल तरीके का कहने का मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉलो किया, सारी चीज़ों को फॉलो किया और आपका जो है फाइनल एग्ज़िट लगाया। फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है, आपसे पेपर वगैरह साइन करवाए, सारी चीज़ उसने लीगल तरीके से किया। तो उस बेस पे आप फाइनल एग्ज़िट को ख़त्म नहीं करवा सकते, चाहे आप एम्बेसी चले जाओ, चाहे आप लेबर कोर्ट चले जाओ, जब वो लीगल रास्ता से चलेगा तो, ठीक है। तो इसमें आपका नहीं हो। और दूसरा सूरत ये है कि अगर मान के चलिए आपका फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है और आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, तो उस कंडीशन में तो बिल्कुल आपका फाइनल एग्ज़िट नहीं हटेगा जब तक कि आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। तो खैर वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर भी मैं कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि फाइनल एग्ज़िट लीगल अगर उसने लगाया है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बात करेंगे कि फाइनल एग्ज़िट उसने लीगल नहीं लगाया, आप लीगल हो या वो इलीगल है, आपका कंपनी है स्पॉन्सर, तो किस तरीके से ख़त्म। तो जाहिर सी बात है हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एक कानून नहीं है जो सिर्फ कफ़ील के पीछे हो और वर्कर के पीछे ना हो, सबके पीछे सारा कानून पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर कफ़ील हो या कंपनी हो, आपका फाइनल एग्ज़िट लगाता है इल्लीगल तरीके से। इल्लीगल तरीके का कहने का मतलब ये है कि उसने आपका जो है फाइनल एग्ज़िट लगाया है, कॉन्ट्रैक्ट आपका बचा हुआ होगा, पहला तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा है कि उसने आपको कोई भी नोटिस नहीं दिया है। नोटिस कहने का मतलब है कि 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है जो कफ़ील हो चाहे वर्कर हो चाहे कंपनी, एक दूसरे को देना होता है कि आपको इतने दिन पहले अपने कंपनी को जो है नोटिस देना होता है कि भाई मैं अब आपके साथ काम नहीं करूँगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करूँगा या इकामा ख़त्म करूँगा और मैं फाइनल एग्ज़िट जाऊँगा। और बाकायदा इसी तरीके से जो है कफ़ील या कंपनी भी आपके साथ करेगा कि वो आपको एक लेटर देगा कि भाई अब जो है हम आपको यहाँ पे काम करने के लिए नहीं दे सकते हैं, लिहाजा इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद या इस इकामे के बाद हम आपको फाइनल एग्ज़िट लगा कर भेज देंगे। तो ये जो हो गया तरीका हो गया। लेकिन कफ़ील या कंपनी अगर ये चीज़ को फॉलो नहीं करता है और आपका फाइनल एग्ज़िट बिना आपके मर्ज़ी के, बिना नोटिस के, कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है लगा देता है, तो उस सूरत में आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल होगा। उसके लिए सिंपली आपको जाना मकतमल जाकर के आपको कंप्लेन करना है कि मेरे कफ़ील या कंपनी ने जिसने भी मेरा फाइनल एग्ज़िट लगाया है
बिना मेरे किसी नोटिस पीरियड के लगाया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। लेकिन इसमें सबसे प्लस पॉइंट आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका इकामा भी वैलिड होना चाहिए, यानी कि आपका इकामा कम से कम एटलीस्ट 60 दिन वैलिड होना चाहिए या 30 डेज का वैलिड होना चाहिए। तो उस बेस पे जब आप अपने कफील या कंपनी के ऊपर कंप्लेन करते हैं मख्ते अमून में, तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस में जो होता ये है कि आपका अगर इकामा वैलिड रहता है तो आपका फाइनल एग्जिट को कैंसिल करवा दिया जाता है स्पॉन्सर के थ्रू, यानी कि मख्ते अमून उनको जो है एक बिल पास करता है, ऑर्डर पास करता है कि भाई इसका जो है आप फाइनल एग्जिट कैंसिल कीजिए क्योंकि आपने लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो उस बेस पे आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल होता है। और सेकंड, वहीं से आपको फिर जो है ऑप्शन भी दिया जाता है, या तो आप उस कंपनी के पास जाके वापस काम करो या तो फिर दूसरी जगह जा करके आप ट्रांसफ़र ले लो। लेकिन उस ट्रांसफ़र में अगर आपका इकामा वैलिड रहता है तो आपको अपने कफील या कंपनी का परमिशन चाहिए। तो उसके लिए आपको उसी जगह पे बात कर लेना है कि भाई मैं इस कंपनी में काम नहीं करूँगा, लिहाजा मुझे ट्रांसफ़र चाहिए और ट्रांसफ़र के लिए इसका अप्रूवल चाहिए। तो मख्ते अमून उसको अलाउ कर देगा कि भाई ये बंदा आपके पास नहीं रहेगा, ये ट्रांसफ़र लेगा, इसका फाइनल एग्जिट हटाओ, उसके बाद ये ट्रांसफ़र लेगा, आपके पास अप्रूवल आएगा, आपको अप्रूव करना है। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आपका फाइनल एग्जिट लगा हुआ है, इकामा एक्सपायर है, फाइनल एग्जिट लगा हुआ है या फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया है, इन सारे सूरतों में क्या हम कफाला ले सकते हैं या हट सकता है फाइनल एग्जिट? तो इसका सीधा सीधा जवाब है ना, क्योंकि जब तक आपका स्पॉन्सर फाइनल एग्जिट नहीं हटाता है, इकामा रिन्यूअल नहीं करता है, तब तक आप एलिजिबल नहीं हैं कफाला लेने के लिए। जब आपका कफील होगा वो आपका फाइनल एग्जिट हटाएगा, जब आपका इकामा रिन्यूअल करेगा या इकामा है खाली फाइनल एग्जिट है या फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया है, इन सारे जगहों पे अगर फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया है तो उसमें आपका 1000 रियाल का फ़ाइन पे करेगा, फिर इकामा रिन्यूअल पे करेगा, या फिर इकामा वैलिड है तो कुछ नहीं, खाली जो फाइनल एग्जिट का फ़ाइन है एक्सपायर का वो फ़ाइन पे करेगा, उसके बाद वो फाइनल एग्जिट हटाएगा। तो ये है। और अगर मान के चलिए आपका इकामा एक्सपायर हो गया, फाइनल एग्जिट लगा हुआ है, तो फिर वो इकामा भी रिन्यूअल करेगा, उसके बाद फिर फाइनल एग्जिट एक्सपायरी का जो है फ़ाइन पे करेगा, उसके बाद फिर फाइनल एग्जिट हटाएगा, उसके बाद फिर वही बात आ जाता है कि उसके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि बिना उसके अप्रूवल के आपका कफाला नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको फाइनल एग्जिट के बाद कफाला किस तरीके से लेना है, क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ों को बताने का कोशिश किया है। तो मेरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो फाइनल एग्जिट के बाद कफाले का जो डाउट होता है या फाइनल एग्जिट ख़त्म करने का जो डाउट होता है वो ख़त्म हो चुका होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है या कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को कमेंट में ज़रूर करें, और मैं इंशाल्लाह उस पर भी जो है क्लियर तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो राइट है, जो लेबर कानून में लिखा हो उसी के ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई लोग फाइनल एग्जिट कफाला लेने के लिए तैयार हैं, बैठे हैं, उनको तरीका नहीं मालूम हो, उनको ये तरीका मालूम हो जाए और वो ईजिली अपना फाइनल एग्जिट हटवा सकते हैं, कफाला ले सकते हैं, सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो खैर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर कर दिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।